तो दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइसेंसिंग के बारे में कि क्या क्या लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मशीनरीज के बारे में, क्योंकि देखिए मशीनरीज तो आप खरीद लोगे, पैसा है तो मिल जाएगा। तो मशीनरीज खरीद के बहुत सारा मैंने ऐसा प्लांट देखा है, मशीनरी खरीदा हुआ है लेकिन फैक्ट्री उन्होंने चालू नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइसेंस उनके पास नहीं है। तो सबसे जरूरी जो बात है जानना कि क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए। लाइसेंस आपके लिए अगर आसान हो गया तो मशीनरी देने के लिए तो एक से बढ़कर एक आदमी बैठा हुआ है सस्ते प्राइस में। तो जो भी है सस्ता कहने का मतलब रिजनेबल, अच्छा मशीनरीज वगैरह वो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन लाइसेंस सब कोई नहीं दे पाएगा ना। तो लाइसेंस के बारे में डिस्कस करना भी बहुत 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 जरूरी है। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में आएगा लाइसेंस और एक पार्ट में आएगा मशीनरी। तो मशीनरी आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और डिस्कस भी करूंगा जैसे जैसे मेरा प्लांट होता जाएगा। मैंने सोचा है कि ये वीडियो को मैं एक ही बार में कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं पार्ट बाय पार्ट करूंगा। जैसे जैसे मेरा लाइसेंस वगैरह, जैसे जैसे मेरा मशीनरीज वगैरह होता जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाते जाऊंगा। कई पार्टों में मैं करूंगा, एक ही प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोल के एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें मैं डाल दूंगा और अलग अलग पार्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना ये वीडियो रिलीज करते जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे लाइसेंस के बारे में। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, हिंदी में बोलने से क्या होता है वाइडली आप लोग समझ पाओगे बोल के मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीक है, आप लोग थोड़ा समझ लेना, कोई भूल चूक हुआ तो माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ मैं दूसरे को भी हेल्प कर पाऊँ बोल के मैं ये इनिशिएटिव लिया हूँ। तो दोस्तों आते हम लोग लाइसेंसिंग पे। तो लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंसिंग में कुछ तो लोकल लाइसेंस आपको चाहिए होता है और कुछ चाहिए होता है बाहर से। तो लोकल में क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने लाइसेंस जो बनाया है, सबसे पहले मैंने बनाया है ट्रेड लाइसेंस, टीएल ट्रेड लाइसेंस। मैं लाइसेंस भी आपको दिखाऊंगा। तो टीएल चाहिए, ट्रेड लाइसेंस। आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके लिए टीएल बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए कोई तो मैंने ये स्क्रिप्ट मैंने बना के नहीं रखा है, मैं अपने दिमाग से निकाल के बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले हम ट्रेड लाइसेंस अरेंज करेंगे ये बिजनेस के लिए, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लोकल अथॉरिटी से, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या पंचायत हो, जो भी हो। उसके बाद हम लोग आएंगे जो आपका लोकल काउंसिलर है, यानी कि सरपंच हो या फिर पंचायत या फिर जो वार्ड काउंसिलर जिसको कहा जाता है, तो उससे एक एनओसी चाहिए होता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मुझे एनओसी दे दीजिए, हो गया। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए लोकल एनओसी, मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में जो जो है, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर 7-8 आदमी, चाहे वो कंपनी में हो, मतलब उनका भी कंपनी हो या फिर डोमेस्टिक मतलब रेसिडेंशियल हो, उन लोगों का भी एनओसी आपको चाहिए, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो वो भी एनओसी आपको चाहिए जिसमें आप अड़ोस पड़ोस से ले सके कि आपको ऑब्जेक्शन उनका कुछ है नहीं आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के लग सकता है। अच्छा ये हो गया 3 लोकल लाइसेंस, छोटा मोटा लाइसेंस। इसके बाद आपको और भी लाइसेंस चाहिए। सबसे जरूरी है स्वीट लाइसेंस। स्वीट मतलब क्या होता है? SWID, स्टेट वाटर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ होता है। ये लोग क्या होता है, अपने जो मिट्टी है उसके सरफेस के नीचे जो रहता है ग्राउंड वाटर, उसको जो आप उठाते हैं, ग्राउंड वाटर को आप बोरवेल से जो उठाएंगे पैकेजिंग करने के लिए, तो सबसे जरूरी है वो उठाने के लिए लाइसेंस। बेचना तो आपको बाद में है, 1 मिनट में निकल रहा हूँ, आपको पूरा लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट से बता रहा हूँ, वो मेरे लिए सुविधा होगा। देखिए मैंने लिस्ट बना के रखा है, ठीक है। मेरा जो लिस्ट में है वो मैं आपको बोल दिया ऑलरेडी, मैंने लोकल एनओसी बोल दिया, जो आपके अगल बगल से एनओसी आपको लेना पड़ेगा। पंचायत का एनओसी मैंने ये भी बोल दिया, ट्रेड लाइसेंस भी बोल दिया। फिर फायर लाइसेंस आता है। एक्चुअली जो आप प्लांट बनाएंगे वो BIS अप्रूव होगा, ISI अप्रूव होगा, ठीक है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से अप्रूव होगा। उसके लिए पानी के फैक्ट्री के लिए जो फायर लाइसेंस है वो नहीं लगता है, मतलब मैंडेट नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए फायर लाइसेंस ले सकते हैं या फिर फायर एनओसी जो कहा जाता है उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि कल फायर वाला आके आपको बोलेगा आपने क्यों नहीं लाइसेंस लिया। तो फायर लाइसेंस भी जरूरी है। तो आप नोट डाउन कीजिए, लोकल एनओसी जो आपके अगल बगल में रहते उससे एनओसी आपको लेना पड़ेगा, पंचायत एनओसी जो सरपंच है गांव का या फिर काउंसिलर है उसका एनओसी, ट्रेड लाइसेंस जो आपको लोकल अथॉरिटी देगा, फिर फायर लाइसेंस। उसके बाद स्वीट जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो जो स्वीट लाइसेंस है ये पानी उठाने का लाइसेंस है। तो मैंने कहा था आपको स्टेट वाटर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये लोग वो लाइसेंस देते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में कर रहे हो जहां से पानी ऑलरेडी झरनों से आता है तो आपको नहीं चाहिए वो लाइसेंस। और अगर आप ग्राउंड वाटर से उठा रहे हो, मतलब नीचे से पानी उठा रहे हो बोरवेल से,
तो आपको वो लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। मेरा ऑलरेडी बन चुका है लाइसेंस। उसके बाद हम लोग आ गए जीएसटी। देखिए कोई भी फार्म करेंगे तो जीएसटी करना जरूरी है, तो पहले आप जीएसटी वगैरह बना लीजिए, क्योंकि जो मशीनरीज आप खरीदोगे 20-22 लाख का, उसमें फिर जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी आपको रिबेट मिलेगा बाद में, तो जीएसटी आप बना लीजिए, जरूरी है। उसके बाद है आपका फसाई रजिस्ट्रेशन, FASSI जिसको कहा जाता है फूड सेफ्टी के लिए जो लाइसेंस का होता है उसको फसाई कहा जाता है, वो भी आपको लगेगा। लेकिन आफ्टर BIS, आपका जो BIS का लाइसेंस मिल जाएगा आपके हाथ में, तब फसाई लगेगा। फिर लगता है आपको लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब है आप जो अगर बोतल आप बेच रहे हो 1 लीटर का हो, 500 ml का हो, तो सही में वो 500 ml है कि नहीं, तो सही में वो 1 लीटर है कि नहीं, तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो डिपार्टमेंट होता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी का भी लाइसेंस आपको चाहिए, लेकिन ये बाद में चाहिए, BIS पहले आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको चाहिए। तो ये मोटा मोटी 9-10 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लिख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। मैं बोल देता हूँ, लोकल NOC, पंचायत या फिर काउंसिलर सरपंच का NOC, ट्रेड लाइसेंस, फायर लाइसेंस, स्वीट लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, फसाई रजिस्ट्रेशन, लीगल मेट्रोलॉजी, और सबसे बड़ा है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये आपको लगेगा ही। तो जनरली क्या होता है, ये सब लाइसेंस के बिना अगर आप करते हो तो आपका फैक्ट्री कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि आप फूड बना रहे हो, कभी भी फैक्ट्री आपका सील हो सकता है। आप ऐसा फूड बना रहे हो, ऐसा फूड प्रोडक्शन कर रहे हो, भले वो पानी हो, वो आपका 1 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बूढ़ा भी पानी पिएगा। तो अगर कुछ उसमें परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, खराब हो, स्टैंडर्ड में ना आए, तो फिर आपका फैक्ट्री जो है स्टॉप मार्किंग कर दिया जाता है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, और आप भी बिजनेस में टिक नहीं पाओगे, सबसे जरूरी बात है। तो लाइसेंसिंग मैंने आपको बता दिया, 9 से 10 लाइसेंस आपको करीब करीब लगता है, और 1-2 शायद मेरे हाथ से छूटा कि नहीं छूटा नहीं है, यही 10 लाइसेंस। अगर आप 9-10 लाइसेंस अगर आप कर लेंगे ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहले आप इसका जुगाड़ लगाओ कि लाइसेंस आपको कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप फैक्ट्री में आओ। ये हो गया लाइसेंसिंग पार्ट। अब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, हर एक डिपार्टमेंट में जाके आपको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम प्रोजेक्ट भी रहता है कि आपको थोड़ा मदद करे, हेल्प करे। तो सबसे पहले आप लाइसेंसिंग के लिए ये सब फॉलो करो, और ये सब डिपार्टमेंट में जाओ, आप जाके एक बार पूछ लो, जानकारी ले लो कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद आप प्लान में आगे बढ़ो, नहीं तो ये आपका सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। तो जो भी है दोस्तों, ये हो गया लाइसेंसिंग का पार्ट। मैं सब लाइसेंस आपको दिखाऊंगा, मेरा भी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और मैं पूरा फैक्ट्री भी आपको दिखाऊंगा, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तो हम लोग ये छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे, छोटा छोटा पार्ट होगा, और धीरे धीरे मैं पूरा पूरा फैक्ट्री आपको दिखाते जाऊंगा। आप लोग स्टार्ट करो, आप लोग कोशिश करो कुछ करने की, क्योंकि इसका बहुत डिमांड है मार्केट में, और एज पर डिमांड सप्लाई बहुत ऑप्शन है कि आप इसको सप्लाई कर पाओ, इसको बेच पाओ, और अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सको, और 10 फैमिली भी चला सको। आज हम लोग बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद के लिए करते हैं। मेरे फैक्ट्री में 10 आदमी काम करेगा तो 10 घर में चूल्हा जलेगा, है कि नहीं। तो जो भी हम लोग जो बिजनेस करते हैं, खाली अपने लिए होता है, लोगों के लिए भी होता है। तो दोस्तों, ये लाइसेंसिंग का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। इसके बाद मैं आपको मशीनरीज का पार्ट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। छोटा छोटा एपिसोड होगा, देखना है, भूलना नहीं है। और अगर आप फैक्ट्री करेंगे तो लोगों से भी शेयर करना है आगे, जो फैक्ट्री करें।